आज की जो वीडियो है ये प्रमोशनल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मैं इसको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा इसका, इस चीज़ का आंसर कि क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए या क्या आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए फॉर द आईपी मैट। सो देखो, इन द ग्रोइंग वर्ल्ड ऑफ एआई बहुत सिंपल है, आपके पास चीज़ें खुद से कंपाइल करना और उनको प्रेजेंट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो, आपने आईपी मैट इंदौर का एक मॉक दिया, ठीक है, और आपके पास प्रीवियस ईयर है फॉर एग्जांपल आईपी मैट इंदौर का, ठीक है। आप किसी भी एआई को यूज करके उसका रेप्लिकेट या उसके बेसिस पे कोई भी अपना पेपर वगैरह ड्राफ्ट कर सकते हैं। यू कैन स्ट्रैटेजाइज एंड मेक एन ओन थिंग ऑन द दैट आल्सो। एआई भी आपको काफी हद तक हेल्प कर देगा फॉर स्ट्रैटेजाइजिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कोचिंग या सेल्फ स्टडी, दैट इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन यू। ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। We have plenty of students, ठीक है, plenty of people who have cleared any of the competitive exam। कैट के लेवल पे मैंने बहुत लोगों को देखा है विदाउट एनी कोचिंग गाइडेंस। टेस्ट सीरीज वगैरह वो लोग लेते थे, उनको पता होता था व्हाट इज द राइट वे टू गो, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा वर्क करता था। अब ये चीज किसके लिए वर्क नहीं करती है अभी समझो। यदि आपके बेसिक्स बिल्कुल जीरो है, यदि आपके बेसिक्स बहुत ही हद तक नहीं है सोफिस्टिकेटेड, या आपने उनको नहीं मेंटेन कर पाए हो, सो आपको तो बिल्कुल आईपी मैट की तैयारी करनी चाहिए। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड नॉन मैथ स्टूडेंट्स, उनको कोचिंग लेना ही लेना चाहिए फॉर आईपी मैट, ठीक है, क्योंकि उनको मैथ्स का एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं उनकी एक अक्रॉस जर्नी में। और आई बिलीव राइट नाउ आप कितना भी हेल्प ले लो फ्री रिसोर्सेज का, एआई का, वो आपको इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं साबित होगा इफ यू आर वेरी वीक इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो उसके लिए तो आपको कोचिंग लेना ही लेना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। बट इफ यू फील कि आपका अच्छा था, अभी आप टच में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, कैन डेफिनेटली गो। उसके लिए द बेस्ट वे टू एनालाइज, आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर का पेपर दे दो, अपना स्कोर देखो। 180 से 190 का कट ऑफ रहता है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो आपके 100 से भी काफी कम नंबर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर स्कोरिंग 60, 65, 70, ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ कोचिंग। आप समझो, इवन अगर आपको लग रहा है कि कोचिंग नहीं लेनी, तो यू कैन टेक गाइडेंस। आप एक दो काउंसलिंग सेशंस लेके समझ सकते हो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वेयर यू आर लैगिंग। हम लोगों ने भी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। सो काफी बच्चों को ये क्वेरीज रहती होंगी कि कैसे कि वो लोग क्या प्रिपेयर करें, उनका मॉक्स में ये स्कोर आ रहा है, उनको क्या आना चाहिए, मॉक का डिफिकल्टी कैसा क्या है। सो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इफ यू फील आपको इस चीज पर वर्क करना है, तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू ऑन दैट। ये हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इसमें हम काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, वो जो आईपी मैट देना चाह रहे हैं, ठीक है। काफी कोचिंग और भी करती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो अदर थिंग ये है कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है किसी भी चीज को लेके। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश में बहुत ज्यादा एफर्ट का कोई नीड नहीं होता। कोचिंग आपको बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं सिखा सकती है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपको सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन मिल जाएंगे फॉर इंग्लिश। आप कैट के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो, मोर देन इनफ है फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। उनको समझ लो पर्टिकुलरली उसमें किस डिफिकल्टी लेवल का पेपर आता है। आईपी मैट तो बहुत ईजी आएगा उससे, ठीक है। फॉर ग्रामर देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्री रिसोर्सेज। आप अपना एसएससी बैंकिंग के भी जो पीवाईक्यूज उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड अदर थिंग व्हाट यू कैन डू, आप प्रॉपर्ली आईपी मैट का पेपर देके समझो कि कितना कितना क्या क्या पार्ट आता है। फिर वोकैब का पार्ट भी हैवी आता है। अब वोकैब के लिए तो नो कोचिंग कैन पर्टिकुलरली हेल्प यू, एंड कैन डेफिनेटली से दिस। ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोग ये क्लेम भी करते हैं कि भाई हमने अपनी प्रैक्टिस शीट में ये वर्ड दिया था, तो यही वर्ड एग्जामिनर ने उठा लिया। तो इट इज जस्ट अ बिट ऑफ लक। ये लक बेस्ड थिंग है, ठीक है। हाँ, बट देयर आर सम कंसेप्ट्स, जैसे रूट वर्ड्स होते हैं, सफिक्सेस होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं, हाँ, ये सब आप जरूर समझ सकते हो। बट ये तो आप ऑनलाइन भी इफ यू वांट टू, आप इसको फ्री में भी समझ सकते हो, ठीक है। सो इट इज वेरी, अगेन आई एम सेइंग इट इज वेरी सब्जेक्टिव, बट या आई डू डेफिनेटली फील कि अगर आप थोड़ा सा रैंकर हो, इफ यू आर एम्बिशियस, अगर आप अच्छी रैंक अचीव करना चाहते हो, तो यू नीड अ बिट ऑफ गाइडेंस कि आप कैसे वो चीज कर सकते हो। बिकॉज देखो, हार्डवर्क आप भी कर रहे हो, हार्डवर्क अगर कोई नंबर 2 स्टूडेंट है वो भी कर रहा है। अब लेकिन अगर नंबर 2 स्टूडेंट किसी प्रॉपर गाइडेंस में, कोचिंग में, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक एज तो मिलेगा, डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एज मिलेगा, ठीक है, इफ यू बोथ आर हार्ड वर्किंग। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि इफ यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट ऑफ इंडिया, वो सारे कहीं ना कहीं 3-3, 4-4 जगह कोचिंग मॉक्स वगैरह लगा के बैठे ही हैं, तो आपको उस माइंडसेट से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। इसके साथ साथ आई फील अब हम एक केस ये सिनेरियो मान के चलते हैं कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, और आपको लगता है आप उस पर पर्टिकुलरली खुद काम कर सकते हो। सो इन दैट केस आई फील कि स्टिल आप थोड़ा थोड़ा गाइडेंस, मतलब नॉट प्रॉपरली एसेंस कोचिंग लगाओ, बट आप मेंटरशिप जरूर ले सकते हो, ठीक है। सो मेंटरशिप तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इन विच पार्ट यू आर लैकिंग।
क्योंकि देर आर सिनेरियोस जहाँ पे आपके मॉक स्कोर नहीं बढ़ पा रहे, तो यू आर नॉट पर्टिकुलरली एबल टू एनालाइज क्या हो रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। वहां पे आपको मेंटर्स आपके हेल्प कर सकते हैं। सो आपको ऑब्वियसली फ्री रिसोर्सेज में वो चीज अवेलेबल नहीं होती, एआई अभी इतना ज्यादा आपको नहीं हेल्प कर पाएगा। इट कैन फॉर्म अ स्ट्रैटेजी, आपको एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता देगा ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियली, बट इन डेप्थ आपको मेंटर्स ही वो चीज में हेल्प कर पाएंगे। सो अगर आपका कोई ब्रदर है, सिस्टर है, या कोई भी अंकल आंटी, या इवन योर पेरेंट्स है, अगर वो लोग इस चीज में गाइड कर सकते हैं, अगर उन्होंने एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, वेल एंड मतलब क्लियर कर रखे हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि मेंटरशिप या कोचिंग आप ले सकते हो। मॉक्स के लिए तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज खरीदो, ठीक है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप फ्री रिसोर्सेज पर रिलाई करो या एआई से खुद से मॉक ड्राफ्ट करके उनको देने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स आई बिलीव दैट माइट हैव क्लियर्ड मतलब सम ऑफ योर डाउट्स। स्टिल इफ यू वांट कि हम लोग थोड़ा सा आपसे पर्सनली बात करके इस चीज पे और क्लैरिटी आपको दे कि आपके लिए कोचिंग बनी है कि नहीं बनी है, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट अस डाउन। हम आपके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई एक सेशन प्लान करेंगे। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।